आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जो आपका इंजन है उसके अंदर आप हमेशा इंजन ऑयल डालते हैं, जिसको मोबाइल कहते हैं, मोबाइल, ऐसे ही ना। जो मोबाइल है उससे इंजन ज़्यादा परफॉर्म करता है, सारा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये सेल्स जो है ना, ये बेसिकली एक इंजन है और इसके अंदर ग्रीस डालते रहना चाहिए। इसके अंदर मोबाइल जो है ना वो डालते रहना चाहिए। वो डलेगा तो इंजन ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप मोबाइल नहीं डाल रहे हो उसके अंदर, तो फिर आपका इंजन खड़क जाएगा। तो ये सेल्स मैकेनिज़्म या सेल्स टीम को आप इंजन समझें और आपने उसकी उसी तरह टेक केयर करनी है जिस तरह आप अपनी गाड़ी के इंजन की करते हैं। अगर आप एक महीने के बाद आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो जिस महीने नहीं करते गाड़ी की परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है ना, सेम इसी तरह ये एक इंजन है और इस इंजन में आपने मोबाइल डालते रहना है ताकि इसकी वर्किंग बेहतर हो। इसको आप ना आज से ह्यूमन समझना बंद करें, इनको इंजन की तरह डील करें कि आपने बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी, इंजन को गर्म नहीं होना चाहिए, इंजन का टाइम पे मोबाइल उसका बदलना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी की ज़रूरत है तो उस पर पानी डालना चाहिए। जो कूलेंट होता है जो उसकी ज़रूरत है तो कूलेंट डालते रहे उसका, हैं। और जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो फौरी तौर पर रेस नहीं देनी, आपने थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। सेम सेल टीम को आप अपना इंजन समझें। जब आप उसे अपना इंजन समझेंगे तो आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी और हम आपको ये बताएंगे कि आपने उस इंजन को कैसे डेवलप करना है। पहली बात तो ये है कि पर्सनैलिटी ब्रांडिंग जो बड़ी ज़रूरी है। पर्सनैलिटी ब्रांडिंग बड़ी ज़रूरी है और ये ब्रांडिंग, पर्सनैलिटी ब्रांडिंग जो है ये दोनों साइडों पे ज़रूरी है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए और जो आपके अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप खुद तो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं और जो आपका ड्राइवर है, जो आपका कुक है या आपका जो सेल्स मैन है उसके कपड़े बड़े वाहियात से हैं, बुरे हैं। तो आप उसको ब्रांड क्यों नहीं बना रहे उस बंदे को? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी निशानदेही कर रहा है, वो आपका मैसेंजर है, वो आपका एम्बेसडर है। तो अगर आपने एम्बेसडर ही बुरा रख लिया हुआ है तो वो आपका फिर ब्रांड कैसे डेवलप हो सकता है? ये हर मुल्क जो होता है ना, एम्बेसडर को पता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देता है, बड़ी एम्बेसी बनाता है, अच्छी गाड़ी देता है, उसको कपड़ों के पैसे देते हैं, उनको रोज़ाना लंच और डिनर करवाने के पैसे देते हैं, गवर्नमेंट देती है पूरे। उसकी वजह यह है कि वो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और अगर नुमाइंदा ही वैगन पे बैठ के जा रहा है तो आप तो ख़त्म हो गया काम आपका, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड आपका एम्बेसडर है और एम्बेसडर ही अगर पुअर है तो मुल्क की वैल्यू कैसे बन सकती है? तो सेम आपका जो सेल्स करने वाली टीम है वो बेसिकली आपकी एम्बेसडर है और अगर वो एम्बेसडर ही ठीक नहीं होगा तो आपकी सेल में इजाफा कैसे हो सके? तो वो बेहतर ये है कि है थोड़ा सा खर्चा लेकिन कर लें। उनको 6 महीने बाद कपड़े लेके दिया करें, उनको बाकायदा शूज़ लेके दिया करें और उनसे कहा करो कि बेटा नहा के आना है और अगर साबुन नहीं है तो साबुन भी ले दें उसको कि इससे मुंह धो के आकर, परफ्यूम्स लेके दें उसे को। बेहतर ये है वैसे, और ये मैंने बहुत सारी जगहों पे करवाया है कि वो जो दफ्तर होते हैं उसके अंदर वॉशरूम होता है और उसके अंदर क्लोन्स रखी हुई हैं, परफ्यूम्स रखी हुई हैं। तो आपका जो एम्प्लॉई आएगा सबसे पहले मुंह धोएगा, उसके बाद उसको साफ़ करेगा, अपने हाथ ड्राई करेगा, ड्राई करने के बाद परफ्यूम छिड़केगा, ज़बर टिप टॉप नज़र आना चाहिए उसको, बजाय इसके कि उससे पसीने की बू आ रही है और फिर आपको वो चीज़ें बेच रहा है तो कैसे बेचेगा? दूसरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इशू है ना, आपको पता है कि इंसान की जो बॉडी है ना, हर इंसान की बॉडी में से कोई एक जगह ऐसी ज़रूर होती है जहाँ से बू आती है, क्योंकि वेंटिलेटर होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम है वो वेंटिलेट कर रहा होता है। जो हमारे 6, 7, 8 सुराख है ना जी, उनमें से किसी एक सुराख में से बू ज़रूर आते हैं। और हम क्योंकि हमने आज तक लोगों को डेवलप ही नहीं किया कि जो बगलें हैं उसके नीचे जो है ड्योरेंट लगाना चाहिए ताकि आपकी बगलों में से बू ना आए। लोग जब आपसे सलाम ले रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो उनकी बगलों में से बू आ रही होती है ना। और स्पेशली सेल्स के लोग या जो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि वो पुअर तबके से आए हुए हैं, वो अनकल्चर्ड किस्म के तबके से आए हैं और हमने कभी उनको समझाया नहीं, हमने उनको बताया नहीं और हम शर्मा जाते हैं बताते हुए, है ना। जबकि आप उनको बताओ, हाइजीन की बाकायदा क्लास लें पूरी की पूरी। मेरा एक दोस्त था, वो उसने पेशावर के अंदर उसकी ट्रांसफ़र हुई तो उसने कहा जी वो इस तरह था कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ आते थे ना यार, उनके भू बहुत आते थे,
तो हम ना कहते बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें। तो वक्त बड़े तरीके से उनको बताते होते थे कि रोज़ नहाना होता है, नहा के आना चाहिए दफ्तर में। तो सब कहते थे हम तो रोज़ नहाते हैं, सुबह भी नहा के आते हैं, शाम को भी नहाते जाके, हम तो दो दफ़ा नहाते हैं। कहते समझ नहीं आ रही थी कि इशू क्या है इनका। कहने लगा वो एक दिन मैंने एक बंदे से पूछा, वैसे पर्सनल थोड़ा सा फ्री हो के ना, उससे मैंने कहा यार खान साहब करते क्या हो यार, ये सब में आता है तो क्यों आती है, हमारा तो ज़ाहिर है अच्छा भला दफ्तर है, ज़रा इंप्रेशन पूरा पड़ता है। कहने लगा उसने बड़ी मज़े की बात बताई, उसने कहा जी हमने रखे हैं वो दफ्तर के कपड़े लग, हम जाते हैं अपने कपड़े वो उतार के ना लटका देते हैं, घर वाले पहन लेते हैं, सुबह वही कपड़े पहन के आ जाते हैं दफ्तर वाले जो होते हैं। तो उसकी वजह से ज़ाहिर सारा दिन पसीना होता है, तो पसीने की बोझ होती है लेके कैरी कर रहा होता है। कहते हैं हमें उनको समझाने में बड़ा टाइम लगा इस चीज़ को, और उनको ये बताया कि चलो यार अगर आप धोते नहीं हो ना तो रोज़ इस्त्री कर लिया करो, इस्त्री से भी ये ठीक हो जाते हैं सर। तो ये जो चीज़ है ना, ये लिहाजा एक हाइजीन की क्लास ज़रूर स्टार्ट करें अपने ऑफिस के लोगों, अपने लोगों के लिए हैं। महीने में एक बार क्लास कर लिए, 10 मिनट 15 मिनट, को बंदा बुला लो जो आके बताए कि लोगों ने हाथ कैसे साफ़ करने हैं, परफ्यूम कैसे लगाने हैं, जेल कैसे लगानी है, कपड़े कौन से पहनने हैं। आपके पास अगर एक सूट भी है तो आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। शर्ट है, आप उसको रोज़ इस्त्री कर लेंगे, 7 दिन शर्ट निकाल जाती, कुछ भी नहीं होता उसको, है ना। लेकिन जब आप उसको इस्त्री नहीं करते तो वो ख़राब हो जाते हैं। इस्त्री करने से भी उसकी डस्ट भी कम हो जाती है और उसके साथ साथ ये जो पसीना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, स्टेन रह जाते हैं अगर आप स्टेन को प्रॉपर साफ़ ना करें उसको, ठीक है। लेकिन ये बताने में हर्ज कोई नहीं है।